आज हम बात करेंगे ओरिएंटलिज्म के बारे में। अ बुक रिटन बाय एडवर्ड सैड इन 1978। एडवर्ड सैड के ओरिएंटलिज्म को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये टर्म ओरिएंटलिज्म है क्या। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। समझ लो आपके पास कोई बिजनेस प्लान है और आपके साथी के पास भी कोई बिजनेस प्लान है और आप दोनों को ही अपने बिजनेस प्लान को किसी इन्वेस्टर को बताना है और जो इन्वेस्टर है ना वो आपके साथी को पहले से जानता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके साथी ने अपना बिजनेस प्लान तो इन्वेस्टर को सुनाया, साथ में आपके बिहाफ में आपका बिजनेस प्लान भी इन्वेस्टर को सुनाया। ठीक है। तो इससे आप रिजल्ट को पहले ही एज्यूम कर सकते हो। रिजल्ट क्या होगा, जो आपका साथी है वो अपने बिजनेस प्लान को बड़े अच्छे से इन्वेस्टर को बताएगा कि भाई आपको इससे ये फायदा होगा, ये आपके लिए अच्छा है। और आपके बिजनेस प्लान को क्या वो थोड़ा कम बताएगा या फिर ऐसा बता दे कि भाई इससे तो लॉस ही लॉस होगा आपका। ठीक है, तो इससे क्या होगा, और वो इन्वेस्टर जो है ना वो आपके साथी को पहले से जानता भी है, तो क्या है वो आपके साथी को ही फेवर करेगा ना। सिचुएशन अलग हो सकती थी अगर आप अपने बिजनेस प्लान को खुद ही इन्वेस्टर को समझाते, क्योंकि आपको पता है ना आपने प्लानिंग की है कि उस बिजनेस प्लान को कैसे प्रेजेंट करना है, आपने उसके ऊपर रिसर्च की। ठीक है। तो ठीक है, ओरिएंटलिज्म क्या है। ओरिएंटलिज्म इज अ स्टडी ऑफ ईस्टर्न सोसाइटी। तो ये सोसाइटी क्या क्या कवर करती है, कंप्लीट एशिया, फार ईस्ट एंड मिडल ईस्ट। अच्छा। तो ओरिएंटलिज्म इज अ स्टडी ऑफ ईस्टर्न सोसाइटी, कल्चर्स, लैंग्वेज, आर्ट्स एंड लॉज। ये सारी चीज़ों की स्टडी को हम बोलते हैं ओरिएंटलिज्म। बट दिस स्टडी इज कंडक्ट बाय होम, वेस्टर्न स्कॉलर। मतलब ईस्टर्न स्टडी को किसने कंडक्ट किया, किसने पढ़ा, वेस्टर्न स्कॉलर ने। और उन्होंने क्या किया कि अपने तरीके से उसको प्रेजेंट किया और निष्कर्ष क्या निकाला। निष्कर्ष ये निकाला कि जो ईस्टर्न स्टडी है ना वो सारी की सारी बेकार है, इंफीरियर है। किसके सामने, वेस्टर्न स्टडीज़ के सामने। और इसे अप्रूव करने वाले कौन थे, वेस्टर्न के ही लोग थे ना। तो वो एग्जाम्पल यहाँ पे अच्छे से रिलेट हो जाता है। ठीक है, ओरिएंटलिज्म में एडवर्ड सैड का जो मेन आइडिया है ना वो क्या है कि इसके बारे में जो भी नॉलेज है वो कैसे जनरेट हुआ। वो एक्चुअल फैक्ट्स नहीं है बल्कि वो इमेजिनेशन से जनरेट हुआ, ऐसा एडवर्ड सैड बोलते हैं। तो जो वेस्टर्न स्कॉलर है जिन्होंने ओरिएंटलिज्म लिखा, उन्होंने क्या इमेजिन किया कि जो ईस्टर्न सोसाइटी है वो एकदम वेस्टर्न सोसाइटी जैसी है, खान पान, रहन सहन सब कुछ वेस्टर्न लोगों के जैसा है, लेकिन फिर भी उनकी स्टडी में वेस्टर्न लोगों जैसी एजुकेशन की क्वालिटी नहीं आई है। ओरिएंटलिज्म इज अ 1978 बुक बाय एडवर्ड सैड, जैसा आपको पता है, इन विच ही एस्टेब्लिश्ड द टर्म ओरिएंटलिज्म इज अ क्रिटिकल कंसेप्ट। तो इन्होंने वेस्ट को क्रिटिसाइज किया है, ओरिएंटलिज्म में वेस्ट के थॉट को क्रिटिसाइज किया है, उनके गलत डिपिक्शन को क्रिटिसाइज किया है। मतलब जो उन्होंने ईस्ट के लोगों के बारे में गलत चीज़ कहा है उसको क्रिटिसाइज किया है। तो ईस्टर्न सोसाइटी के लोगों को क्या कहा जाता है, ओरिएंट कहा जाता है। सैड ने ओरिएंटलिज्म में ये एग्जामिन किया कि कैसे वेस्टर्न ने ईस्टर्न कल्चर एंड सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया है अपने फिक्शन एंड नॉन फिक्शन वर्क में। उन्होंने ये एग्जामिन करने के लिए कई सारी चीज़ों को रेफर किया, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में, ताकि वो अच्छे से एग्जामिन कर सके कि वेस्टर्न ने किस तरीके से ईस्टर्न सोसाइटी एंड कल्चर को प्रेजेंट किया है सबके सामने। तो ये जो वेस्टर्न स्कॉलर होते हैं जिनमें जर्नलिस्ट, स्टोरी राइटर होते हैं, हिस्टोरियन होते हैं, टीचर होते हैं, तो यही सारे लोग मिलके जब इसके ऊपर के कुछ रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या थी, ईस्टर्न कल्चर स्टडी इंफीरियर थी वेस्टर्न की तुलना में, उसको इन्होंने डीजनरेट किया है। मतलब यही सारा रिप्रेजेंटेशन जो वेस्टर्न स्कॉलर ने बनाया, बाद में क्या हुआ कि पूरे वेस्टर्न कल्चर में ये स्प्रेड हो गया। ये रिप्रेजेंटेशन को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, मतलब गलत तरीके से इस रिप्रेजेंटेशन को यूज़ किया टू जस्टिफाई देयर पॉलिसी। अपनी पॉलिसी को जस्टिफाइज करने के लिए मिडल ईस्ट में जो उन्होंने पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी ना उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने इस रिप्रेजेंटेशन को यूज़ किया था। जैसे इंडिया में अंग्रेज़ों ने वेस्टर्न एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया
तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दिया कि हम लोगों की जो स्टडी है ना वो बहुत ही बेकार है, वैल्यूलेस है, किसके सामने, वेस्टर्न स्टडीज़ के सामने। फिर एडवर्ड सैड ने कुछ डेफिनेशन भी दी है। वो बोलते हैं कि ओरिएंटलिज्म ये एक फॉर्मल रिसर्च है जिसमें सारे लोग इंक्लूड है, जैसे जो पढ़ाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, लिखते हैं ओरिएंट के बारे में, उस फील्ड को क्या कहते हैं, ओरिएंटलिज्म। और ये क्या है, ग्रुप ऑफ द इंस्टीट्यूशन है फॉर डीलिंग विद ओरिएंट बिगनिंग इन द 18th सेंचुरी। आप लोगों को समझ में आए कि नहीं ये मुझे नहीं पता, परंतु इन शॉर्ट ओरिएंटलिज्म कुछ भी नहीं है, खाली एक वेस्टर्न स्टाइल है जिसको किसको डोमिनेट करने के लिए, ईस्टर्न को डोमिनेट करने के लिए ये एक वेस्टर्न स्टाइल है। ठीक है। एडवर्ड सैड ने इस बुक में एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन को एग्जामिन किया है, रिलेशन बिटवीन पावर एंड नॉलेज। मिशेल फूको को एडवर्ड सैड फॉलो करते थे। जब ओरिएंटलिस्ट ने ओरिएंट की स्टडी कर ली, उनको जान लिया, तो उनके पास क्या आ गया, पावर आ गया, पावर ऑफ नॉलेज। तो ये जो वेस्टर्न स्कॉलर थे, जब थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते थे ईस्टर्न के बारे में, तो क्या क्लेम करते थे कि भाई हमारे को तुम्हारे बारे में, तुम्हारे कल्चर के बारे में सब कुछ पता चल गया है, तुम लोग तो भाई बहुत ही पिछड़े हुए लोग हो, तुम लोगों को विकास की ज़रूरत है, इसीलिए हमारा तुम पर रूल करना ज़रूरी है ताकि तुम डेवलप कर सको। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश क्या करता है कि इजिप्ट में जाके अपने कॉलोनियल रूल को जस्टिफाइज करते हैं और कहते हैं कि भाई हमने तुम्हारे बारे में ना सब कुछ जान लिया है और हमें पता चला है कि तुम लोग ना बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड हो, इसीलिए हमारा तुम्हारे ऊपर रूल करना ना बहुत ज़रूरी है। ये था ओरिएंटलिज्म का बेसिक मीनिंग। अब हम ये जानेंगे कि कैसे ओरिएंटलिज्म हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ को समझने में। जैसे आपको पता ही है कि ओरिएंटलिज्म एक सेमिनल वर्क है जिसे एडवर्ड सैड ने लिखा है, और ये किसके बारे में है, किसके बारे में है कि जो वेस्टर्न लोग हैं, यूरोपियन है या फिर जो डेवलप्ड कंट्री है, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, सोचना ही नहीं बल्कि इसको कैसे रिप्रेजेंट उन्होंने किया है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसका ज़रूरी नहीं कि वो सही है, वो तो बस वेस्ट के लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। उनको लगता है कि ईस्ट के लोग ऐसे है, ईस्ट के लोग मतलब अनडेवलप्ड है, जंगली है, उनको ऐसा लगता है। दूसरे तरीके से मैं आपको समझाऊं तो मतलब मेरे बारे में कोई और आपको बता रहा है, तो मेरे बारे में जब कोई और आपको बताएगा तो क्या वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा ना, अपने हिसाब से मुझे जज करेगा। बिल्कुल, मतलब बता इनके बारे में रहा है, पर इनके बारे में बताते हुए वो उसमें जो अपनी राय है इनके बारे में उसको एज ए रूल बताएगा कि ये तो ऐसे बिहेव करती है। जरूरी तो नहीं है ना कि वो सही हो। बिल्कुल, मतलब जो ईस्ट की कंट्री है जैसे इंडिया, अरब या फिर इसके चाइना हो, हाँ जी, इसके बारे में वेस्ट के लोग हैं ना, उन्होंने कुछ भी लिखा, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा उन्होंने, क्योंकि वेस्ट में सारी डेवलप्ड कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, तो जो पावरफुल होते हैं उनकी बात क्या होती है, सबको सच लगती है, चाहे वो फालतू की ही बात क्यों ना हो। देखो इसको ऐसे देखो, जैसे रशिया को वो दिखाते हैं अपनी फिल्मों में, अपने कॉन्सेप्ट में एक भालू की तरह, कि रशिया एक बेर है, उसको वहाँ भालू होता है ना, तो जैसे भालू आता है दादागिरी करता है, वैसे वो यूरोप में आएगा और सबको रगड़ देगा भाई, ठीक है। और चाइना को दिखाते हैं वो ड्रैगन की तरह, ये ड्रैगन है, ये अपने शिकंजे से जापान, साउथ कोरिया और सबको निगल जाएगा। ये अपनी बात नहीं करते अपने ईगल की, कि दुनिया के हर चप्पे चप्पे में उनका ईगल फैला हुआ है ना, पर उनको ऐसा दिखाते हैं कि भाई ये तो बहुत ही डेंजरस है, तो ये मतलब कि क्योंकि ये चाइना है, ड्रैगन है, इसका भरोसा नहीं कर सकते हम, ठीक है ना, इस तरह का कॉन्सेप्ट। शाबाश। एडवर्ड सैड का ऐसे इसी के बारे में है कि जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ पावर के दम पर बना है, कल्चरल सुपीरियरिटी के दम पर ही है, ठीक है, वो हमसे ज़्यादा सुपीरियर है, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, और जो पावर में होता है उसकी बातों सबको माननी ही पड़ती है और सच भी लगती है। तो इसके कुछ की कंसेप्ट यही है कि ओरिएंटलिज्म बुक रिटन बाय एडवर्ड सैड इन 1978, और अपने तरीके से वेस्ट के राइटर अरब के लोगों को या पूरे ईस्ट को ही उन्होंने रिप्रेजेंट किया था अपने तरीके से। एडवर्ड सैड ने कहा है कि वेस्ट ने जो भी ईस्ट के बारे में बोला है ना वो सिर्फ इमेजिनेशन है, ठीक है, मतलब डिस्टॉर्स है,
एक्चुअल चीज़ नहीं है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया सही है। है। ईस्ट के लोगों को क्या बोला है? प्रिमिटिव बोला है, जंगली बोला है, वायलेंट बताया है, अनसिविलाइज्ड बताया है, अनकल्चरल है, मतलब कि भाई वेस्टर्न से इंफीरियर है। और वेस्टर्न लोग बोलते हैं कि हमारे इनके ऊपर रूल करना ज़रूरी है, हमारा इनके ऊपर रूल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अंडर डेवलप्ड है, हम इनको सिविलाइज बना सकते हैं। और इसका एक और की कंसेप्ट है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब है कि कोई लॉन्ग सीरियस डिस्कशन किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। सैड ने फूको के इस कंसेप्ट को यूज़ किया था। डिस्कोर्स का मतलब है ऐसे लैंग्वेज का यूज़ करना, राइटिंग का यूज़ करना जो एक नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है या ट्रुथ कंस्ट्रक्ट कर रहा है। सैड ने इस कंसेप्ट को यूज़ किया ताकि हमें बता सके कैसे बेस्ट ने नॉलेज और पावर को यूज़ करके ओरिएंट को रिप्रेजेंट किया है। अगर हमारे पास नॉलेज है तो फूको क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास नॉलेज है तो हमारे पास एक तरीके से पावर है, लेकिन पावर है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं नॉलेज को मैनिपुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे ही बेस्ट के लोग पावरफुल हैं, नॉलेज को अपने तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ज़रूरी नहीं इनको बेस्ट के बारे में नॉलेज हो और वो सही भी हो, लेकिन ये पावरफुल है तो ये जो भी बोलते हैं उसको लोग सच मान लेते हैं। फिर जो भी इसके बारे में लिखा इन्होंने लोगों ने सच मान लिया। फूको के अनुसार पावर क्या है? नॉलेज पर बेस्ड है और पावर ही नॉलेज को यूज़ कर सकता है। दूसरी तरफ पावर नॉलेज को रिप्रोड्यूस करता है और पावर में कौन है? बेस्ट है। और बेस्ट ईस्ट के बारे में जो नॉलेज है उसे अपनी तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, इसको अपनी इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए। और उनकी इंटेंशन क्या है? कंट्रोल करना। ओरिएंटलिज्म क्या है? वेस्ट में ईस्ट के बारे में जो लिखा है और ये हमें क्या नॉलेज दे रहा है कि ईस्ट के जो लोग हैं ना वो बैकवर्ड हैं, हमसे अलग है, सुपीरियर लोगों से अलग है, ईस्ट के लोग अदर हैं। ठीक है। फिर इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे बाइनरी ऑपोजिशन। द बेस्ट क्या होते हैं? वेस्ट को बोला जाता है ऑक्सीडेंट और ईस्ट को बोला जाता है ओरिएंट। ठीक दो है। अलग अलग टर्म है, इन दोनों को अलग अलग देखा जाता है। वेस्ट को देखा जाता है जैसे रैशनल, डेवलप्ड, सुपीरियर, और ईस्ट को देखा जाता है इरेशनल, अनडेवलप्ड और इंफीरियर। अथॉरिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। वेस्टर्न स्कॉलर को क्या लगता है कि उनके पास अथॉरिटी है, राइट है कि वो ईस्ट को अपने तरीके से पोर्ट्रे कर सके। ठीक है। उनको कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, वो उस जगह पे रहे थोड़ी ना है, इसलिए वो कुछ भी कह देते हैं, मतलब इमेजिनेशन है उनकी। ओरिएंटलिज्म बुक को पढ़ने के बाद हम कॉलोनियल पावर को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं क्योंकि ये लोग अब तक ये कहते आ रहे हैं कि इनका जो डोमिनेंस या कंट्रोल था, जगह जगह पर इन्होंने जो कॉलोनीज बनाई थी उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि हम लोग अनसिविलाइज्ड थे तो हमारे को सुधारने के लिए उसकी ज़रूरत थी। तीसरा ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टीरियोटाइप्स की भी बात करते हैं और कल्चरल इंपीरियलिज्म की भी बात करते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मुझे बता दीजिए।